हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन आर इन टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आपका? 3 फुटबॉल्स आर रिस्पेक्टिवली filled with N2, H2 and He to the same pressure. In what order these footballs to be re-inflated? तो हमें ऑर्डर बताना है कि किस ऑर्डर में ये गैसेस आपकी फुटबॉल के अंदर फिल होंगी। बी पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड आउट द रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द टू गैसेस ए एंड बी अंडर सेम प्रेशर्स इज 1:4. If ratio of their masses present in the mixture is 2:3, what is the ratio of their mole fraction in the mixture? सॉरी, आपको रेशियोज क्या दिए रेट ऑफ डिफ्यूजन की? 1:4 और आपको मासेस का रेशियो दिया हुआ है 2:3। आपको किसका निकालना है? मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकालना है फॉर द गैसेस ए एंड बी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे जो यूज होगा वो होगा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? रेट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास के। ठीक है, यह है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस एंड m इज द मोलर मास ऑफ द गैस विच इज गेटिंग डिफ्यूज्ड। तो ए पार्ट देखते हैं हम। ए पार्ट में आपको अगर मैं देखूं मोलर मास ऑफ N2 क्या होता है? मोलर मास ऑफ N2 14 इंटू 2 दैट इज 28 ग्राम पर मोल। अगर मैं मोलर मास ऑफ H2 लिखूं तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 दैट इज 2 ग्राम पर मोल। और मैं मोलर मास ऑफ हीलियम एटम लिखूं वो कितना होता है? 4 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अगर मैं मोलर मास का ऑर्डर लिखूं तो मोलर मास ऑफ N2 इज ग्रेटर देन मोलर मास ऑफ हीलियम इज ग्रेटर देन मोलर मास ऑफ H2। ये हो गया ऑर्डर मोलर मास का। बट यहाँ पे जो रेट है आपका वो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये रिलेशन है। तो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? इनवर्स ऑफ द अबव ऑर्डर। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो हो जाएगा वो आपका N2 He एंड H2, मतलब जो सबसे लाइट वेट का गैस है वो जल्दी री इन्फ्लेट होगा और जो सबसे हैवी वेट का गैस है वो सबसे लेट डिफ्यूज होगा या री इन्फ्लेट होगा किसके अंदर? फुटबॉल के अंदर। सो आपका आंसर जो है वो ये वाला ऑर्डर है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ री इन्फ्लेशन। ठीक है, अब देखो बी पार्ट। ये तो हो गया आपका ए पार्ट, बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में आपको पहले बात तो जो गिवन है वो लिख दो। पहले रेशो आर ए रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बी कितना गिवन है आपको? रेशो 1/4। और मासेस का रेशो कितना गिवन है? वेट ऑफ ए गैस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ बी गैस 2/3, ये आपको गिवन है। अब हमें पता है जो आपका मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखूं, ए गैस, वो कैसे लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। मतलब कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए। अगर मैं मोल्स फ्रैक्शन ऑफ गैस बी लिखूं तो वो क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ये हो गया। और रेट क्या होता है? रेट जो होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। तो अगर मैं रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बी लिखूं तो मैं यहाँ ये लिख सकती हूँ, वो हो जाएगा अंडर द रूट मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए। ये हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये हम बाद में यूज करेंगे। ठीक है, हाँ ये हो गया। अब मैं अगर हमें क्या निकालना है? मोलर मासेस का रेशो। तो मोलर मासेस का रेशो क्या हो गया? एक्स ए अपॉन एक्स बी। ठीक है, तो एक्स ए अपॉन एक्स बी क्या हो जाएगा? एन ए अपॉन एन टी इंटू एन टी अपॉन एन बी। सिंपली एल्गोरिदम लगा रहे हैं, फिर ये हो जाएगा एन ए अपॉन एन बी। ये हो गया। अब मोल्स क्या होता है आपका? मोल्स अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मोल्स होता है आपका गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोल्स ऑफ गैस ए को मैं कैसे लिख सकती हूँ? गिवन मास ऑफ गैस ए अपॉन मोलर मास ऑफ गैस ए इनटू मोलर मोल्स ऑफ बी को क्या लिख सकती हूँ? गिवन मास ऑफ बी गैस इनटू मोलर मास ऑफ डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी गैस, जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से मेरा क्या आया? एक्स ए अपॉन एक्स बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इनटू एम बी अपॉन एम ए। ये आ गया, इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैं दूसरे पेन से लिखती हूँ। जो आपका रेट है आर ए अपॉन आर बी, फर्स्ट इक्वेशन को देखो, आर ए अपॉन आर बी कितना गिवन है आपको? 1/4। और ये कितना है आपका? एम बी अपॉन एम ए का होल
का पावर 1/2 ये है हमारा, ठीक है। तो अगर ये आपका, मैं यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास रेशो MB अपॉन MA का, वो आ जाएगा मेरा 1/16, ये आ गया। तो मतलब इक्वेशन 2 में मैं अगर सारी वैल्यूज पुट करूं तो मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, WA अपॉन WB कितना है मेरा, ये देखो 2/3, 2/3। और MB अपॉन MA मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया, 1/16, तो इंटू 1/16। जब आप इसे सॉल्व करोगे, रिड्यूस करोगे, तो आपका जो रेशो आएगा वो आएगा 1/24। तो मेरा XA रेशो XB जो आया है वो आया है 1/24। This is your ratio of the molar masses of gas A and gas B for the B part. ठीक है, hope you understood it well. Best of luck.